पैसे का खेल देखने में जितना सीधा लगता है, असलियत में उतना ही घुमावदार है। शेयर बाजार कोई ताश की बाजी नहीं, ये एक युद्ध है जहां हर सेकंड दिमाग से नहीं, समझदारी से खेला जाता है। कुछ लोग यहां सपनों के साथ आते हैं, तो कुछ लोग अपने आखिरी आसरे के साथ। लेकिन ये बाजार किसी को उसके इरादों से नहीं, उसकी तैयारी से पहचानता है। ये जगह उनकी नहीं जो उम्मीद से आए, ये जगह उनकी है जो समझ से आए। हर सुबह जब मार्केट खुलता है तो कोई अपने घर का सपना लिए बैठा होता है, कोई अपने कर्ज उतारने की जद्दोजहद में होता है, और कोई इस दुनिया से ऊपर उठ जाने की प्यास में डूबा होता है। लेकिन मार्केट किसी के इमोशन को नहीं देखता, ये सिर्फ एक भाषा समझता है, प्राइस एक्शन की, वॉल्यूम की और ट्रेंड की। यहां हर गलती का टैग प्राइस होता है। हर सेकंड में या तो आप सीखते हैं या कीमत चुकाते हैं, और ये कीमत सिर्फ पैसों की नहीं होती, आत्मविश्वास, धैर्य और सपनों की भी होती है। इसीलिए अगर आप वाकई इस मार्केट से कुछ पाना चाहते हैं तो आपको गेम के पीछे के साइंस को समझना होगा, इमोशन को कंट्रोल करना होगा, डिसिप्लिन को अपनाना होगा और उस स्किल को मास्टर करना होगा जिसे इस किताब ने नाम दिया है मास्टरिंग द ट्रेड। जॉन एफ कार्टर ने इस किताब में जो कुछ लिखा है वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, वो ट्रेडर के खून में दौड़ने वाला वो ऑक्सीजन है जो उसे जिंदा रखती है। ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ टिप्स ढूंढते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो इस फील्ड को एक प्रोफेशन, एक जुनून और एक युद्ध की तरह अपनाते हैं। ये किताब आपको चार्ट नहीं सिखाती, ये आपको वो नजर देती है जिससे आप चार्ट के पीछे की सच्चाई को देख पाते हैं। यहाँ हर शब्द, हर लाइन उस ट्रेडर की आत्मा से निकली है जिसने हर दिन घाटा भी देखा है और उसी घाटे से सीखकर मुनाफे की सीढ़ी चढ़ी है। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। जब कोई पहली बार चार्ट खोलता है तो वो सोचता है बस कैंडल को समझना है, लेकिन असल में वो कैंडल उस भीड़ की चीख है जो डर, लालच और उम्मीदों में फंसी है। हर ग्रीन कैंडल किसी के मुनाफे की मुस्कान है और हर रेड कैंडल किसी के टूटते भरोसे का शोर। अगर आप सिर्फ रंग देख रहे हो तो आप कुछ नहीं देख रहे। अगर आप उस शोर को सुन पा रहे हो तो आप ट्रेडिंग की भाषा सीख रहे हो। जॉन एफ कार्टर ने एक बात बहुत साफ कही, मार्केट कभी भी तर्क से नहीं चलता, वो भीड़ के इमोशन से चलता है, और ये भीड़ हर सेकंड बदलती है, कभी एक ट्वीट से, कभी एक अफवाह से, कभी किसी हेडलाइन से। इसीलिए अगर आपको ट्रेड करना है तो सबसे पहले खुद को भीड़ से अलग करना होगा। ट्रेडिंग का असली स्किल ये नहीं कि कब खरीदें, असली स्किल ये है कि कब ना खरीदें। बहुत लोग ट्रेडिंग को स्क्रीन टाइम समझते हैं, लेकिन ये गेम माइंड टाइम का है। आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा है वो बीते समय का रिफ्लेक्शन है। असली सवाल ये है, आप उस समय के बाद क्या सोच रहे हो? मार्केट आपके फैसले की कीमत तय करता है, आपकी नीयत की नहीं। आपके ट्रेडिंग करियर की शुरुआत तब होती है जब आप हार को स्वीकारना सीखते हैं, जब आपको यह समझ आने लगे कि एक लॉस आपको डिफाइन नहीं करता, बल्कि आपकी लॉस से उठने की क्षमता ही आपको ट्रेडर बनाती है। कई लोग 10 बार हार कर हार मान लेते हैं, लेकिन सच्चा ट्रेडर वो है जो 11वीं बार भी उसी जुनून के साथ बैठता है। कार्टर ने बताया, हर ट्रेड से पहले आपका काम है सेटअप बनाना, लेकिन असली काम उस सेटअप को फॉलो करना है। मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन सेटअप नहीं, आपकी अधीरता होती है, और ये अधीरता धीरे धीरे आपके पूरे कैपिटल को निगल जाती है। इसीलिए आपको चाहिए प्रोसेस, वो प्रोसेस जो टेस्टेड हो, ट्रस्टेड हो और आपके माइंडसेट से मेल खाता हो। हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी चाल होती है। निफ्टी का मूवमेंट अलग, बैंक निफ्टी की हरकत अलग और क्रूड ऑयल की रफ्तार बिल्कुल अलग। लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, वॉल्यूम और ट्रेंड। अगर आपने वॉल्यूम को पढ़ लिया और ट्रेंड को पकड़ा तो बाकी चीजें आपके फेवर में अपने आप आने लगती हैं। जो लोग कहते हैं मुझे लॉस हो गया, मैं बाहर जा रहा हूं, वो असल में हार नहीं रहे होते, वो अपने सिस्टम को मानने से डर रहे होते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, मार्केट में पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है एक प्रोसेस को बार बार रिपीट करना। जो लोग हर दिन नई स्ट्रैटेजी ट्राई करते हैं वो असल में ट्रेडिंग नहीं, ताश खेल रहे होते हैं। कार्टर ने एक सिस्टम बताया था, स्क्वीज सेटअप। ये कोई जादू नहीं, लेकिन जिसने इसे सही से सीखा उसने मार्केट के मौकों को शांति से पकड़ना सीख लिया। यह सेटअप आपको बताता है कि कब मार्केट सांस ले रहा है
और कब वो फटने वाला है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप ट्रेडिंग को प्रतिक्रिया से नहीं, प्री प्लान से खेलने लगते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है पोजीशन साइजिंग। कितना पैसा एक ट्रेड में लगाना है, ये वो सवाल है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। लेकिन कार्टर कहते हैं आपका कैपिटल आपकी बंदूक है और साइजिंग आपकी गोली। अगर आपने हर ट्रेड में पूरी बंदूक खाली कर दी तो अगली बार आप खाली हाथ रहेंगे। लेकिन अगर आप सोच समझ कर चलें तो छोटे बुलेट्स से भी बड़ा शिकार कर सकते हैं। इस मार्केट में आपको 3 चीजें मारती हैं, लालच, डर और बदला लेने की भावना। कार्टर बताते हैं रिवेंज ट्रेड्स यानी बदला लेने वाले ट्रेड्स ही सबसे ज्यादा घातक होते हैं। जब आप किसी घाटे के बाद ये सोचते हैं कि अब दिखाता हूं मार्केट को, तभी मार्केट आपको असली सबक सिखाता है। याद रखो, ये जंग जीतने की नहीं, जिंदा रहने की है। एक और बड़ी चीज, टेक्निकल एनालिसिस। लोग सोचते हैं कि ईएमए, आरएसआई, एमएससीडी सब सीख लिया मतलब ट्रेडिंग आ गई। लेकिन कार्टर कहते हैं टूल्स आपकी आंखें हैं, लेकिन ट्रेड आपकी सोच से निकलता है। मतलब अगर सोच गड़बड़ है तो सबसे सटीक टूल्स भी आपको गलत ट्रेड करा देंगे। असली गेम तब शुरू होता है जब आप हर ट्रेड से पहले खुद से पूछते हैं, क्या ये मेरे सिस्टम में फिट बैठता है? क्या ये ट्रेड लेने की वजह मेरे प्रोसेस से जुड़ी है या मेरे मूड से? अगर जवाब सिस्टम है, आगे बढ़िए। अगर जवाब इमोशन है, वहीं रुकिए। हर दिन मार्केट खुलता है एक नए मूड के साथ। कभी वो धीरे धीरे चढ़ता है, कभी झटके से गिरता है, लेकिन एक बात हमेशा होती है, सिग्नल। कार्टर कहते हैं सिग्नल्स शोर में दबे होते हैं और उन्हें सुनने के लिए आपको शांति चाहिए। स्क्रीन के बाहर की भी और अपने दिमाग के अंदर की भी। ट्रेडिंग में आप जितना सोचते हैं उतना ट्रेड नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना सिस्टम कहता है उतना ही ट्रेड करना चाहिए। कार्टर ने बताया कि जब उन्होंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ओवर ट्रेडिंग बंद की, तब असली प्रॉफिट्स शुरू हुए, क्योंकि मार्केट का असली पैसा नो ट्रेड जोन्स में नहीं बल्कि फैक्ट ट्रेड जोन्स में होता है। वो जो घंटे भर में एक बार आते हैं, लेकिन आते हैं दमदार। ट्रेडिंग का अगला बड़ा सबक, माइंडसेट मैनेजमेंट। कार्टर ने बताया कि कई सालों तक उन्होंने पैसे कमाए, लेकिन फिर भी अंदर से डरते रहे, क्योंकि डर सिर्फ घाटे से नहीं होता, डर होता है सफलता खोने से। और जब तक आप इस डर को पहचान कर उसे स्वीकार नहीं करते, तब तक आप पैसे के मालिक नहीं, गुलाम बने रहेंगे। हर सुबह ट्रेडर को अपनी रिचुअल बनानी चाहिए, चाहे वो चार्ट स्कैन करना हो या सिर्फ 10 मिनट शांत बैठना। कार्टर ने कहा, अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो पहले अपने माइंड को प्रोफेशनल बनाओ, क्योंकि ये गेम सिर्फ तकनीक का नहीं, ये गेम है माइंड, मशीन और मौकों का। और इन तीनों के बीच तालमेल ही आपको एक सफल ट्रेडर बनाता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा झूठ जो लोग खुद से कहते हैं वो है, मुझे पता है ये ट्रेड चलेगा, लेकिन मार्केट को कोई नहीं जानता। कार्टर कहते हैं आपका काम है रिस्क को कंट्रोल करना, न कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना। जिस दिन आपने ये बात दिल से मान ली, उस दिन से आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे होंगे, आप ट्रेडिंग में जिंदा रहना सीख चुके होंगे। हर सुबह जब मार्केट खुलता है तो सैकड़ों लोग स्क्रीन के सामने बैठते हैं, कुछ उम्मीदों के साथ, कुछ प्लान के साथ, और कुछ बस इसलिए क्योंकि उन्हें आज फिर एक मौके की तलाश है। लेकिन कार्टर ने लिखा, ट्रेडिंग इज नॉट हंटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, इट इज वेटिंग फॉर योर सेटअप। जो लोग हर मूवमेंट को मौका समझते हैं, वो असल में सिर्फ थकते हैं, जलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। आप सोचते हैं मैंने कल लॉस किया था, आज रिकवर कर लूंगा। बस यहीं से शुरू होता है विनाश का रास्ता, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग को इमोशनल लेंस से देखते हैं तो वो आपको रिवॉर्ड नहीं देती, वो आपको सबक देती है, और वो सबक अक्सर बहुत महंगे होते हैं। कार्टर ने साफ लिखा, द मार्केट डजंट ओ यू एनीथिंग, यानी मार्केट आपका कोई नुकसान भरने नहीं आया है। हर बार जब आप स्टॉप लॉस हटाते हैं तो आप सिर्फ पैसे नहीं गंवा रहे होते, आप अपनी ट्रेडिंग की आत्मा को बेच रहे होते हैं। एक बार दोहराने लायक नहीं, बल्कि रोज याद रखने लायक बात, स्टॉप लॉस इज नॉट अ सजेशन, इट्स सर्वाइवल। और जो इसे इग्नोर करते हैं उनके लिए मार्केट सिर्फ एक गेम नहीं, एक सजा बन जाता है। कार्टर ने यह भी कहा, ट्रेडिंग की खूबसूरती तब शुरू होती है जब आप बोरियत को गले लगाना सीखते हैं, क्योंकि असली ट्रेडर वही है जो उस वक्त भी शांत रहता है जब स्क्रीन पर कुछ खास नहीं हो रहा, जबकि नौसिखिए उस सन्नाटे में ट्रेड ढूंढते हैं और खुद को नुकसान में डाल देते हैं। याद रखो, नो ट्रेड भी एक ट्रेंड होता है,
एक असली ट्रेडर को 3 चीजें कंट्रोल करनी होती हैं: अपने विचार, अपने हाथ और अपनी भाषा। क्योंकि जब आप ट्रेड में हों तब सिर्फ आप और आपकी डिसिप्लिन बचे होते हैं। अगर आपकी जुबान कह रही है यह पक्का चलेगा, लेकिन दिमाग चुप है, तो रुक जाओ। क्योंकि मार्केट का सबसे क्रूर मजाक तब होता है जब आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो। कार्टर ने एक लाइन में पूरी बात कह दी: गुड ट्रेड्स फील बोरिंग, बैड ट्रेड्स फील एक्साइटिंग। यानी अगर आप किसी ट्रेड को लेकर बहुत एक्साइटेड हो तो रुक जाओ, क्योंकि सच्चे ट्रेडर्स को अपने सेटअप में एक्साइटमेंट नहीं, भरोसा होता है। और भरोसा आता है बैक टेस्टिंग से, बार बार की प्रैक्टिस से और सैकड़ों हार से। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम्स की। लोग पूछते हैं कौन सा टाइम फ्रेम सही है, लेकिन कार्टर कहते हैं सही टाइम फ्रेम वो है जिसमें आपका दिमाग टिक सके। कुछ लोग 1 मिनट में घबरा जाते हैं, कुछ 15 मिनट में उब जाते हैं, लेकिन जो अपने लिए सही फ्रेम खोज लेता है वही फ्रेम उसका ट्रेडिंग घर बन जाता है। मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं, लेकिन मुमकिन है अगर आप खुद को उस लेवल तक डिसिप्लिन में ढाल दो जहां ट्रेडिंग सिर्फ एक काम बन जाए, एक मिशन। कार्टर कहते हैं आपको अपने कार्य में रोबोटिक होना होगा और अपनी धैर्य में कवितात्मक होना होगा। यानी जब ट्रेड लेना हो तो मशीन बनो, लेकिन जब रुकना हो तो कवि की तरह शांत हो जाओ। बड़ी बात, सिग्नल हर किसी को दिखता है, लेकिन रिस्पॉन्स हर कोई नहीं दे पाता। आप भी चार्ट पर ब्रेकआउट देख सकते हो, बाय सिग्नल देख सकते हो, लेकिन क्या आप उसे सही समय पर एग्जीक्यूट कर सकते हो? क्या आप डर को दबा सकते हो? क्या आप प्रॉफिट को जल्दी बुक करने की इच्छा को कंट्रोल कर सकते हो? यही है असली खेल। कार्टर ने प्री मार्केट प्लानिंग को जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। हर सुबह वो चार्ट खोलने से पहले यह तय करते थे कि किन लेवल्स पर क्या करना है। वो कहते हैं इफ यू आर मेकिंग डिसीजंस आफ्टर द बेल रिंग्स यू आर ऑलरेडी लेट। ट्रेडिंग की असली तैयारी ट्रेड से पहले होती है, ट्रेड के दौरान नहीं। और ये जो हर रोज सोशल मीडिया पर नए नए इंडिकेटर्स घूम रहे होते हैं, कार्टर उन्हें डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। उन्होंने लिखा A simple system well executed beats a complex one badly followed। यानी जितनी सादगी उतनी ताकत। आपका काम है सिस्टम को सिंपल बनाना और फिर उसे पूरी निष्ठा से निभाना। जब आप ट्रेडिंग को खेल समझना बंद कर देते हैं तब आप उसमें महारत हासिल करने लगते हैं। कार्टर कहते हैं ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ जॉब एंड इट विल पे यू लाइक अ बिजनेस। ट्रीट इट लाइक अ गैम्बल एंड इट विल पनिश यू लाइक अ कैसीनो। यानी आपकी सोच ही आपकी सैलरी तय करती है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात उस फ्रीडम की है जो ट्रेडिंग दे सकती है। लेकिन वो फ्रीडम फ्री में नहीं आती, वो आती है हर रोज के त्याग से। उस त्याग से जिसमें आप लॉस के बाद भी शांत रहते हैं, उस त्याग से जिसमें आप दोस्तों के बीच भी ट्रेड की बात नहीं करते, उस त्याग से जिसमें आप हर नई स्ट्रैटेजी को सिर्फ इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि वो दूसरों को मुनाफा दे रही है। हर एक गलत ट्रेड एक नई सीख है अगर आप उसे स्वीकार कर सको। कार्टर कहते हैं लूजिंग इज पार्ट ऑफ विनिंग इफ यू आर लूजिंग राइट। यानी अगर आप हार भी रहे हो लेकिन सही तरीके से, लिमिटेड रिस्क में, तो आप एक विनर हो। और अंत में सबसे जरूरी बात, नेवर ट्रेड फॉर मनी, ट्रेड फॉर एग्जीक्यूटिंग। जब तक आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया समझते रहोगे तब तक आप हमेशा डर और लालच में झूलते रहोगे। लेकिन जब आप सिर्फ एक सही ट्रेंड को पकड़ना अपना काम बना लेते हो तब मार्केट खुद ब खुद आपको पे करना शुरू कर देता है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज ना तो घाटा है और ना ही गलत ट्रेड। सबसे खतरनाक चीज है ओवर कॉन्फिडेंस। कार्टर कहते हैं जब भी आप सोचो कि अब मुझे सब समझ आ गया है, बस वहीं से मार्केट आपकी परीक्षा शुरू करता है। क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा ट्रिक यही है, वो आपको जीत दिलाकर हार की नींव डालता है। और तब आप सोचते हैं मैं तो प्रो बन चुका हूं, लेकिन वही घमंड आपका स्टॉप लॉस खा जाता है। यह खेल नंबर का नहीं, नजरिया का है। हर कोई RSI देखता है, MACD देखता है, लेकिन सवाल यह है क्या आप वो देखते हो जो दूसरों से छुपा है? कार्टर कहते हैं मार्केट्स आर नॉट जस्ट नंबर्स, दे आर रिफ्लेक्शंस ऑफ ह्यूमन इमोशन। यानी हर कैंडल, हर वॉल्यूम, हर ब्रेकआउट के पीछे एक कहानी नहीं, एक भाव होता है। और जब आप उस भाव को समझ जाते हो तब आप चार्ट नहीं, इंसान की नब्ज पढ़ते हो। अब बात करते हैं लालच की। आपने कभी महसूस किया है जब आप एक अच्छा ट्रेड पकड़ लेते हो तो आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठती है, थोड़ा और मिलेगा, थोड़ा और।
और फिर वही थोड़ा आपको ढेर कर देता है। कार्टर ने इसे ग्रीड स्पाइरल कहा, यानी मुनाफा देखकर दिमाग शांत नहीं होता, उल्टा और भूखा हो जाता है। लेकिन जो ट्रेडर अपने मुनाफे को सम्मान देना सीख जाता है वही लंबे समय तक जिंदा रहता है। और अब डर, वो दुश्मन जो हर स्टॉप लॉस के नीचे छुपा बैठा है। कार्टर कहते हैं, डर कभी खत्म नहीं होता, आप बस उससे बातचीत करना सीखते हो। एक अच्छा ट्रेडर डर को सुनता है, समझता है, लेकिन उसे डिसीजन नहीं लेने देता। क्योंकि अगर आपके हर क्लिक के पीछे डर है तो वो ट्रेड नहीं, एक रिएक्शन है। और रिएक्शन मार्केट में नहीं चलते, वहां सिर्फ रिस्पॉन्स मायने रखता है। अब आते हैं उस चीज पर जिसे कार्टर ने मेंटल कैपिटल कहा, यानी आपकी मानसिक ऊर्जा। वो कहते हैं, हर दिन आप जितने ट्रेड कर रहे हो वो आपके दिमाग को थका रहे हैं। और जब दिमाग थकता है तो सबसे पहले लॉजिक मरता है, फिर सेंस मरता है और अंत में पैसा। इसलिए कार्टर का नियम था, लेस इज मोर, यानी जितना कम ट्रेड उतनी ज्यादा ताकत। आप जब जब ट्रेड में लॉस कर रहे होते हो तो दिमाग दो हिस्सों में बंट जाता है। एक कहता है रुक जा, दूसरा कहता है निकाल ले कोई तरीका। और यहीं से शुरू होता है रिवेंज ट्रेडिंग। लेकिन कार्टर कहते हैं, अगर आपने अपनी हार से बदला लेने की कोशिश की तो मार्केट आपका सब कुछ छीन लेगा। लेकिन अगर आपने हार से सबक लिया तो वही हार आपकी सबसे बड़ी जीत बन सकती है। हर ट्रेड से पहले कार्टर खुद से एक सवाल पूछते थे, इफ दिस ट्रेड फेल्स विल आई स्टिल बी प्राउड ऑफ माई डिसीजन। सोचो कितना अलग सवाल है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं ये चलेगा या नहीं, लेकिन कार्टर ये सोचते थे मैंने ये लिया क्यों। यानी उनकी नजर आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर होती थी। और यहीं से एक प्रोफेशनल और एक आम ट्रेडर में फर्क पैदा होता है। अब बात करते हैं उस शब्द की जिसे सब जानते हैं लेकिन कोई जी नहीं पाता, डिसिप्लिन। कार्टर कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट फॉलोइंग रूल्स, इट इज क्रिएटिंग रूल्स दैट फॉलो यू। यानी ट्रेडिंग का मतलब रूल से डरना नहीं, बल्कि उन्हें इस तरह बनाना कि वो आपके मिजाज के मुताबिक हों। लोग दूसरों की स्ट्रेटजी अपनाते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि हर सिस्टम एक शरीर की तरह होता है। जो किसी और पर फिट हो जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी काम करे। अब आते हैं इमोशनल डिटैचमेंट पर। कार्टर ने लिखा, द मोमेंट यू फॉल इन लव विथ योर ट्रेड यू बिकम ब्लाइंड। यानी अगर आप किसी पोजीशन से जुड़ जाते हो तो आप उसके लॉजिक को नहीं देख पाते, सिर्फ उम्मीद देखते हो। और ट्रेडिंग में उम्मीद सबसे महंगी चीज होती है। जो लोग उम्मीद से ट्रेड करते हैं वो कभी निष्पक्ष डिसीजन नहीं ले पाते और फिर वही उम्मीद धीरे धीरे उन्हें डुबा देती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे कम दिखती है लेकिन सबसे ज्यादा असर करती है, सेल्फ टॉक। कार्टर कहते हैं, आप अपने आप से क्या बोलते हो वही आपके ट्रेंड्स तय करता है। अगर आप ट्रेड से पहले खुद को डरपोक कह रहे हो या हर लॉस के बाद खुद को दोष दे रहे हो तो मार्केट से पहले ही आप खुद को हरा चुके हो। ट्रेडिंग में एक लाइन है जो कार्टर बार बार दोहराते थे, प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान। और यही लाइन आपके और आपके पैसे के बीच की सबसे मजबूत दीवार बनती है। अगर आपने प्लान बना लिया और फिर भी ट्रेड के बीच में कुछ बदला तो फिर आपने सिर्फ चार्ट नहीं तोड़ा, आपने अपने भरोसे को तोड़ा है। और सबसे गहरी बात, मार्केट डजंट पनिश यू फॉर बीइंग रॉन्ग, इट पनिशेस यू फॉर स्टेइंग रॉन्ग। यानी एक गलत ट्रेड से ज्यादा खतरनाक है उस गलत ट्रेड में फंसे रहना। कार्टर कहते हैं, व्हेन इन डाउट गेट आउट। क्योंकि शंका उस कीड़ा की तरह होती है जो मुनाफे की हड्डी तक पहुंचकर उसे खोखला कर देता है। जब आप ये समझ जाते हो कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि आप खुद हो, तभी आप जीतना शुरू करते हो। कार्टर कहते हैं, आपको बाजार का मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, यू नीड टू मास्टर योरसेल्फ। और जब आप खुद पर जीत पा लेते हो तब मार्केट आपके लिए एक मैदान नहीं, एक अवसर बन जाता है। हर दिन ट्रेड करने वाले लाखों लोग एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, पैसा। लेकिन कार्टर कहते हैं, पैसे के पीछे मत भागो, उस काबिलियत के पीछे भागो जो पैसा खींच लाए। क्योंकि जो लोग हर ट्रेड से पैसा निकालने की जल्दी में होते हैं वो कभी एक लंबा खेल नहीं खेल पाते। और शेयर मार्केट दोस्तों एक स्लो कुकिंग रेसिपी है जहां अधीरता सबसे जहरीला मसाला है। कभी आपने गौर किया है, कुछ ट्रेडर्स कम ट्रेड करते हैं फिर भी साल के अंत में ज्यादा कमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉइज से ट्रूथ को अलग करना जानते हैं। मार्केट में हर सेकंड जो हलचल है वो सब ट्रेड करने लायक नहीं होती, लेकिन जो समझदार होते हैं वो जानते हैं कब शेयर बनना है
और कब पेड़ की छांव में बैठकर इंतजार करना है। कार्टर कहते हैं, द बेस्ट ट्रेड्स आर बोरिंग। हाँ, आपने सही सुना, बोरिंग। क्योंकि असली पैसा तब बनता है जब आप नियमों के तहत काम करते हो, ना कि हर नई चीज पर कूद पड़ते हो। कई बार जो मौका दिखता है वो सिर्फ छलावा होता है, लेकिन अगर आपकी आंखें प्रशिक्षित हैं तो आप शोर में भी वो सन्नाटा पहचान लोगे जहां सच छिपा होता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे कार्टर ने फ्लो स्टेट कहा। वो अवस्था जहां आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, ट्रेडिंग खुद ब खुद हो रही होती है। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप अपने हर ट्रेड को एक मिशन की तरह लें, एक तपस्या की तरह। और यह तभी मुमकिन है जब आप ट्रेड करने से पहले सांस लें, सोचें और अपने अंदर झांकें कि क्या यह निर्णय डर से आया है, लालच से या अनुशासन से। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने इतना लॉस किया कि अब डर लगता है। लेकिन कार्टर कहते हैं, अगर डर लग रहा है तो अच्छा है। इसका मतलब है अब आप सचमुच सीखने के लिए तैयार हों, क्योंकि डर वही महसूस करता है जिसने चोट खाई हो। लेकिन अगर आपने उन घावों को अपना गुरु बना लिया तो हर लॉस एक सीढ़ी बन जाता है, हर गिरावट एक शिक्षा। अब बात करते हैं रिस्क पर ट्रेड की, जिस पर 90% ट्रेडर्स ध्यान नहीं देते। कार्टर कहते हैं, नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड। क्योंकि मार्केट में टिके रहने की असली ताकत आपके बचने की क्षमता में है, ना कि एक ही दिन करोड़ बनाने की कोशिश में। रिस्क कम रखना मतलब डरना नहीं, बल्कि अपनी पूंजी को इज्जत देना। हर महीने के अंत में कार्टर अपने सभी ट्रेड्स को प्रिंट करके एक एक कैंडल दोबारा देखते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, हर ट्रेड एक आईना होता है। वो आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपकी प्रतिक्रिया दिखाता है। जब आप खुद को देखने की हिम्मत रखते हो, तभी आप सुधार करने की ताकत भी पाते हो। और सुधार ही वो बीज है जिससे काबिलियत का पेड़ उगता है। अब आते हैं पोजीशन साइजिंग पर, एक ऐसा विषय जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं। लेकिन कार्टर कहते हैं, आपकी जीत का 70% खेल सही पोजीशन साइज पर निर्भर करता है। यानी कितना डालना है, कहां डालना है और कब रोकना है, यही असली चाबी है। मार्केट आपको मौके तो देगा, लेकिन आप अगर गलत वजन से एंट्री लेते हो तो वो ही मौका सजा बन सकता है। अब बात करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर के बीच के सबसे बड़े फर्क की। प्रोफेशनल कभी भी एक दिन की जीत से उत्साहित नहीं होता और एक दिन के नुकसान से टूटता नहीं, जबकि आम ट्रेडर हर दिन को युद्ध समझकर लड़ता है। कार्टर कहते हैं, प्रोफेशनल्स डोंट ट्रेड फॉर एक्साइटमेंट, दे ट्रेड फॉर कंसिस्टेंसी। यानी मजा नहीं, स्थिरता। ट्रेडिंग में सबसे प्यारा शब्द है कंसिस्टेंसी। रोज रोज जीतना नहीं, बल्कि अपने प्रोसेस पर रोज टिके रहना। क्योंकि एक दिन की बड़ी जीत आपको खुश कर सकती है, लेकिन 100 दिन की छोटी छोटी जीतें आपको आजादी दिला सकती हैं। और वही आजादी ही तो इस पूरी लड़ाई की असली जीत है। कार्टर ने अपने आखिरी चैप्टर में जो बात कही वो सीधा दिल में उतरती है। ट्रेडिंग इज अ मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स नॉट जस्ट योर नॉलेज बट योर सोल। यानी अगर आप सच्चाई से ट्रेड कर रहे हो तो वो नतीजे में नहीं, आपके व्यक्तित्व में झलकता है। मार्केट से पैसा कमाना आसान है, लेकिन अपने अंदर के डर, लालच, घमंड और सुरक्षा को हराना सबसे कठिन। और जब आप ये सब जीत लेते हो, तब आप सिर्फ पैसे वाले नहीं बनते, आप स्वतंत्र बनते हो। एक ऐसा इंसान जो अपने फैसलों का मालिक है, अपने भविष्य का शिल्पकार है। कार्टर की किताब मास्टरिंग द ट्रेड इसी की याद दिलाती है कि ये लड़ाई स्क्रीन पर नहीं, अंदर होती है। और जब अंदर जीतते हो तो चार्ट अपने आप झुक जाते हैं।